तो एक और एंजाइम बहुत फेमस है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। ये क्या करता है कि जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है ना, ये होता है हमारे पास टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जो है ओपन कॉम्प्लेक्स बना, तो ये जैसे ही इस साइड यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। ये क्या करता है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को पहले ब्रेक करता है, जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड है, एंड देन उसको क्या करता है, रिसील करता है वापस से, ताकि ये स्ट्रेन जो है रिलीज हो जाए। तो अगर आप कोई रस्सी को ऐसे पकड़ के खींच देते हो तो बीच में वो स्ट्रेन नहीं पड़ जाता है। तो ये इस टाइप का स्ट्रेन होता है कि बीच में ऐसे स्ट्रेन पड़ गए, तो ये बॉन्ड को तोड़ के वापस से रिसील करता है। सो इट कैन कॉज, ये एक स्ट्रैंड में भी ब्रेक लगा सकता है, दोनों स्ट्रेन में भी ब्रेक कर सकता है। जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, एक स्ट्रैंड या दोनों स्ट्रैंड दोनों में कर सकता है। सो जो अनवाइंडिंग और रिलैक्सेशन होता है डीएनए का, वो कौन करता है, टोपोआइसोमेरेज करता है। सो टोपोआइसोमेरेज जो है ये ना दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज, ठीक है, और एक को हम क्या बोलते हैं, सो ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज एंड एक हमारे पास होता है टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। सो अब इनका काम देख लेते हैं। देखो टाइप 1 जो होता है ना, टाइप 1 से याद रखो, टाइप 1 है और ब्रेक भी क्या कर रहा है, एक ही स्ट्रैंड में ब्रेक लगाता है। इट ब्रेक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन वन स्ट्रैंड एंड उसको रिसील भी करता है। और टाइप 1 जो होता है ये एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। ये किसने डिस्कवर किया था, वांग ने डिस्कवर किया था ई कोलाई के अंदर। ठीक है, इसके बारे में इतना ही याद रखना है। टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज जो होता है, 2 आ रहा है ना, तो यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक कर सकता है। इट ब्रेक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन बोथ स्ट्रैंड एंड देन उनको रिसील भी करता है। ये एटीपी डिपेंडेंट होता है, ठीक है, एटीपी पे डिपेंड होता है, एंड ये मार्टिन ने डिस्कवर किया था। टाइप 2 किसने डिस्कवर किया था, मार्टिन ने डिस्कवर किया था ई कोलाई में। तो आई होप ये डिफरेंसेस याद हुए होंगे। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जब होती है ई कोलाई में, जो वर्किंग टोपोआइसोमेरेज होता है ना, जो टोपोआइसोमेरेज काम करता है वो ये वाला होता है, टोपोआइसोमेरेज 2 काम करता है प्रोकैरियोट्स में। ई कोलाई में जब रेप्लिकेशन हो रही होती है, टोपोआइसोमेरेज 2। सो डीएनए गायरेज जो होता है ना, वो हम किसको बोलते हैं, टोपोआइसोमेरेज 2 को एक और नाम से जानते हैं, डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज कुछ और नहीं है, टोपोआइसोमेरेज 2 ही है, ठीक है, जो एटीपी डिपेंडेंट होता है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि डीएनए गायरेज किस चीज से मिलके बना हुआ होता है। देखो अगर आप डीएनए गायरेज की बात करो, ये टेट्रामेरिक होता है। टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज को ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए गायरेज बोलते हैं। सो डीएनए गायरेज जो होता है ये टेट्रामेरिक होता है, 2 सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। 2 सब यूनिट यहाँ होती है, गायरेज ए की 2 सब यूनिट होती है एंड 2 सब यूनिट होती है गायरेज बी की। तो टोटल 4 सब यूनिट हो गए, यानी कि टेट्रामेरिक हो गया। अब जो गायरेज ए सब यूनिट होती है, ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करती है एंड रिसील करती है, एंड गायरेज बी सब यूनिट जो है वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस का काम करती है। तो गायरेज के बारे में देख लिया, टेट्रामेरिक, 2 सब यूनिट गायरेज ए एंड 2 सब यूनिट गायरेज बी। गायरेज ए क्या करता है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक एंड रिसील करता है। गायरेज बी जो होता है वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस कराता है। अब ना कुछ इनहिबिटर देख लो कि डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ इनहिबिटर होते हैं हमारे पास। तो 2 होते हैं, एक तो क्विनिलॉन के एंटीबायोटिक्स होते हैं सारे, क्विनिलॉन एंटीबायोटिक्स, एंड एक होते हैं नोवोबायोसिन। ये दोनों क्या है, इनहिबिटर है रेप्लिकेशन को बंद कराने के। सो जो क्विनिलॉन के एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, ये गायरेज ए सब यूनिट पे बाइंड करते हैं, यानी कि जो टोपोआइसोमेरेज 2 की, यानी कि डीएनए गायरेज की जो कौन सी सब यूनिट है, गायरेज है, जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक एंड रिसील करती है, ये उस पे बाइंड करेंगे एंड उसको गायरेज ए सब यूनिट को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, क्विनिलॉन के एंटीबायोटिक्स। तो इसके अंदर हम 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं, नेलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सो एन से याद रखो, लेनिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। दूसरा जो होता है नोवोबायोसिन, देखो इसमें बी आ रहा है ना, बायोसिन, तो यानी कि ये कौन सी बाइंड करता है, कौन सी सब यूनिट से, गायरेज बी सब यूनिट को ब्लॉक करता है। ये बायोसिन बी आ रहा है तो गायरेज की बी सब यूनिट को ब्लॉक करेगा, जिसका काम क्या होता है, एटीपी हाइड्रोलाइज करना। तो ये क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के इनहिबिटर है, क्विनिलॉन एंटीबायोटिक्स एंड नोवोबायोसिन। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट में टर्मिनेशन कैसे होता है।